सवाल है हमारा कि 3 अंकों की न्यूनतम संभावित संख्या को 2, 5, 4 और 3 से भाग देने पर शेषफल 1, 1, 3, 1 प्राप्त होता है, तो संभावित न्यूनतम संख्या कौन सी होगी। ये वाला सवाल हमारा है सक्सेसिव रिमाइंडर। सक्सेसिव रिमाइंडर का सवाल है। सक्सेसिव रिमाइंडर उत्तरोत्तर शेषफल। उत्तरोत्तर शेषफल। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले है कि मान लीजिए कोई संख्या हमारे पास n है, कोई संख्या है हमारे पास n, उसमें हम d मतलब होता है डिवाइडर, भाजक, जिस संख्या से हम भाग देते हैं। यदि इसमें हम 2 से भाग दे रहे, 5 से देंगे, 4 से देंगे और 3 से देंगे। यदि 2 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर हमारे क्रमशः प्राप्त होंगे। 2 से भाग देने पर 1, 5 से भाग देने पर 1, 4 से भाग देने पर 3 और 3 से भाग देने पर 1 प्राप्त होता है उत्तरोत्तर रिमाइंडर में। यदि हमारे पास एक n संख्या है और उसमें हम 2 से भाग दे रहे हैं तो 1 शेषफल प्राप्त होता है, 5 से भाग दे रहे हैं तो 1 शेषफल प्राप्त हो रहा है, 4 से भाग देंगे 3 शेषफल प्राप्त होगा और 3 से भाग देंगे 1 शेषफल प्राप्त होगा। तो इसमें क्या करते हैं हम कि 4 और 1 का करेंगे आपस में गुणा, 4 एकम 4 और इस 3 को कर देंगे उसमें ऐड, 4 एकम 4 और 3 7। अब 7 प्राप्त हुआ, 7 पना 35, 35 और 1 36, 36 दूनी 72 और 1 73। तो टोटल जो रिमाइंडर हमको प्राप्त हुआ वो टोटल रिमाइंडर हमारे पास 73 आ गया। अब हमें न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात करना है। न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात करना है। तो न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात करने के लिए, नंबर हमको ज्ञात करने के लिए, ये नंबर जो होगा हमारा वो इन सब की संख्याओं का मल्टीपल होगा। तो इनका गुणा करेंगे, 2 पंचे 10, चौके 20, या 60। इस 60 का मल्टीपल होगा, 60 का गुणांक, और उसमें हम 73 ऐड कर देंगे और इस m का मान हमारा होगा 0, 1, 2 से लेकर 9 तक। यदि हम m का मान 0 रखते हैं तो नंबर हमारा 73 प्राप्त होता है, जो कि 2 अंकीय संख्या है। हमको संख्या ज्ञात करनी है 3 अंक की। इसीलिए इसमें यदि हम 1 रखते हैं तो 60 प्लस के 73, 73, 3 और 6 और 3 13, ऑप्शन में नहीं है, ये खत्म हो गया। दूसरा है कि इसमें हम 3
2 रख देते हैं, 60 गुणा 2 प्लस का 73, तो 60 दूनी 120 प्लस का 73 193, वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। 193 इसमें ऑप्शन है, वही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ये वाला आंसर। ये वाला आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इसमें है, किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 2, 3, 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल क्रमशः 1, 2, 3 बचता है। तो यदि संख्या को 7 से विभाजित किया जाए तो शेष फल कितना प्राप्त होगा, यह है हमारा सवाल। तो हमारे पास जो डिवाइजर हैं, ये मान लीजिए कोई भी संख्या n, इसमें हम 2 से, 3 से और 5 से भाग दे रहे हैं। तो जब 2 से भाग देंगे तो अब इसमें क्रमशः रिमाइंडर प्राप्त होंगे हमको। रिमाइंडर कितने, 2 से भाग देने पर 1 प्राप्त होता है, 3 से भाग देने पर 2 प्राप्त होता है और 5 से भाग देने पर 3 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखें, 3 का 9, 2 11 दूनी 22 और 1 23। तो रिमाइंडर टोटल हमारा 23 आ गया। और संख्या यदि हमें ज्ञात करना है तो नंबर जो हमको प्राप्त होगा इन तीनों का मल्टीपल होगा वो। तो द्वितीय 6 पंचे, द्वितीय 6 पंचे 30, इसका जो है मल्टीपल होगा और उसमें हम 23 जोड़ देंगे। अब इस संख्या का जो रिमाइंडर, इस संख्या में हम 7 का भाग दे करके रिमाइंडर ज्ञात करेंगे। तो इस संख्या में जब हम 7 का भाग देंगे तो वो रिमाइंडर हमारा m के मान के ऊपर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा, m के मान के ऊपर निर्भर करेगा। और m का मान 1 नहीं है, 0 से लेकर 9 तक कुछ भी आ सकता है। 0 से लेकर 9 तक कुछ भी आ सकता है। इसीलिए इसका मान यदि हम 0 रखेंगे तो कुछ और होगा, 1 रखेंगे तो बदल जाएगा। प्रत्येक मान के लिए इसका रिमाइंडर हमारा बदल जाएगा। इसीलिए हम एग्जैक्ट रिमाइंडर इसमें ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इसका मान हमारा हो जाएगा नन ऑफ दीज। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा।
एक संख्या को जब क्रमिक रूप से 6, 7 और 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 3, 5 और 4 बचता है। जब ऐसी न्यूनतम संभव संख्या को क्रमिक रूप से 8, 7 और 6 से विभाजित किया जाता है तो अंतिम शेषफल क्या होगा? तो इसमें है कि संख्या हमारे पास n है, इसमें हम भाग देते हैं और शेषफल बचता है हमारा। भाग दे रहे हैं 6, 7, 8 से, 6, 7, 8 से, और शेषफल बचता है 3, 5 और 4। 3, 5, 4, 7 चौके 28, 28 और 5 33, 7 चौके 28, 28 और 5 33, 33 छक्का 198, 198 और 3 201। टोटल रिमाइंडर हमारा जो आया वो 201 आ गया टोटल रिमाइंडर। अब नंबर हमें निकालना है तो नंबर जो होगा वो इनका मल्टीपल होगा। 6 गुणा 7 गुणा 8, इसका जो है मल्टीपल होगा और उसमें 201 जोड़ा जाएगा। लेकिन इसमें लिखा है इतने न्यूनतम संभव संख्या। न्यूनतम तभी होगी जब इसका मान हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। जब ये 0 है तो ये टोटल 0 हो जाएगा हमारा। जब टोटल 0 हो जाएगा तो संख्या बचती है हमारी 201। संख्या जब 201 बचेगी, अब इसमें हमको भाग देना है, इसमें हमको भाग देना है। ये है हमारा डिवाइजर वाला कॉलम और यहाँ हमारे रिमाइंडर बचेंगे। तो यहाँ पे यदि हम इसमें अब किसका भाग देना है? 8 का देना है, फिर 7 का देना है और फिर 6 का देना है। तो 8 का भाग दिया, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, यहाँ पे 25 गया, रिमाइंडर बचा हमारे पास 1। यहाँ पे 7 दिया 21, रिमाइंडर बचा हमारे पास 4। और यहाँ पे 0 बार गया भाग और रिमाइंडर बचा हमारा टोटल का टोटल 3। अंतिम रिमाइंडर पूछा है तो अंतिम रिमाइंडर हमारे पास जो आ गया वो 1, 4 और 3 आ गया। ये हमारा सही है। सौ और 10,000 के बीच, 100 और 10,000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन्हें क्रमिक रूप से 7, 11 और 13 से विभाजित करने पर क्रमशः 5, 6 और 7 शेषफल बचते हैं? तो यहाँ पे देखें, कोई भी संख्या है हमारे पास n, इसमें हम डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर बचता है हमारा। डिवाइड करते हैं हम 7, 11 और 13 से। 7,
11 13 से शेष फल बचता है हमारा 5 6 और 7, 5 6 7। इसको भी वैसे ही निकालते हैं। 11 × 77, 77 और 6 83। 83 का जब 7 में गुणा करेंगे तो 581 और 5 जोड़ेंगे तो 586 हो जाएगा। रिमाइंडर हमारे पास जो टोटल आया वो 586 आ गया। अब हमें निकालना है नंबर। इसमें पूछा है कि कितने नंबर हैं 100 और 1000 के बीच में। तो इनका नंबर जब निकलेगा तो 7 गुणा 11 और गुणा 13 इनका मल्टीपल होगा और 586 इसमें ऐड होगा। 586 इसमें ऐड होगा। इसको जब हम गुणा करेंगे तो 1001 प्राप्त होता है। 1001 m हो जाएगा और प्लस के 586 हो जाएगा। m का मान 0 से लेकर के 9 तक रहेगा। अगर हम m का मान 0 भी रखते हैं तो किसी भी कंडीशन में ये 100 से नीचे नहीं आएगा, और यदि हम m का मान 9 भी रख दें तो ये 10,000 से ऊपर नहीं होगा। इसीलिए टोटल संख्याएं जो हमारे पास होंगी, टोटल नंबर वो 10 संख्याएं होंगी हमारे पास, 10 संख्याएं। तो यही इस सवाल का आंसर है। 10 संख्या होंगी। 100 और 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्या हैं? 10 है। ठीक है, 10 संख्याएं। ऑप्शन गलत है, 10 संख्याएं हैं। और यदि सबसे लास्ट वाली संख्या ज्ञात करना हो, संख्याएं हमारी 10 आएंगी। वो अगर सबसे लास्ट वाली संख्या ज्ञात करना हो तो 1001 गुणा 9 धन के 586। तो 9 एकम 9009 हो जाएगा जी। धन के 586। 9 6 15 की 5, हाँ से लगी 1, 8 और 1 9, 5 और 9 9 95 95। यही हमारा इसका आंसर आएगा जी। और संख्याएं हैं, अगर पूछे कि 100 और 10,000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं तो संख्याएं 10 आएंगी। और यदि पूछे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तो ये वाली हो जाएगी। जब एक संख्या को 3 4 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 2 3 और 5 प्राप्त होता है। उसी संख्या को जब 84 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा? वही सवाल है। नंबर लिखा हमने यहाँ पे
नंबर लिखा, यहाँ पे भाग देने वाली संख्या और यहाँ पे शेषफल वाली संख्या। भाग देने वाली संख्या है 3, 4 और 7 और शेष वाली संख्या है 2, 3 और 5। तो इसमें क्या करते हैं हम, 5 और 20 और 3 23, 23 दिया 69 और 2 71। टोटल जो रिमाइंडर हमारे पास प्राप्त होता है वो 71 प्राप्त होता है। टोटल रिमाइंडर 71 प्राप्त होता है। अब बारी आती है नंबर की। जो नंबर हमारा प्राप्त होगा वो इन तीनों संख्याओं का मल्टीपल होगा। तो 7 चौकी 4 की 12 और 62 84, 84 m होगा और इसमें 71 ऐड होगा। अब इसमें पूछा है कि इस संख्या में हम 84 से भाग दें तो रिमाइंडर कितना होगा। तो ये वाला नंबर हमारा m का कुछ भी मान हो जाए, 0, 1, 2, 3, 4, कुछ भी m का मान हो, 84 से अवश्य कटेगा। जब ये 84 से कटेगा तो ये वाली संख्या हमारी रिमाइंडर हो जाएगी, क्योंकि ये जो 71 है वो 84 से छोटा है। यदि 84 से बड़ा होता तो इसमें जितने बार ही भाग जाते एक बार भाग और दे देते। इसीलिए हमारा जब हम इसमें संख्या में 84 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा 71 आएगा। वही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग कितना होगा जिसे 36, 72, 80, 88 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 16, 52, 60, 68 प्राप्त होता है। अब इसमें एक चीज लिखी है कि संख्या के अंकों का योग सबसे पहला है। इसमें अंकों का योग, अंकों का योग निकालना है हमको। तो अंकों का योग बाद में निकालें या पहले निकालें, बात बराबर है। तो इस सवाल में मेन कॉन्सेप्ट हमारा जो लगेगा वो लगेगा डिजिट सम का। डिजिट सम, डिजिट सम का कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। डिजिट सम का कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन सवाल में हो रही हो वही उसके अंकों के साथ कर दें आप। तो इसमें नंबर हमारे पास दिए गए हैं, नंबर हमारा n है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो डिवाइजर और दूसरा है हमारे पास रिमाइंडर। डिवाइजर हमारे 36, 72, 80 और 88 हैं। तो इनके अंकों का योग करें आप तो 6 और 3 9, 7 और 2 9, 8 और 0 8 और 8 और 8 16, 6 और 1 7। ये अंकों का योग हो गया इसका। उसी तरीके से 16, 6 और 1 7,
5 2 7 और 6 0 6 और 8 6 14, 4 और 1 5। लास्ट तक हमको अंकों का योग नहीं छोड़ना है, हमें अंकों का योग ही करना है। तो 8 पंचे 40, 40 का 4 हुआ, 6 और 4 10, 1 बचा, 9 1 9 एकम 9, 9 7 16, 6 और 1 7, 7 नाम 63, 6 और 3 9, 9 7 16, 6 और 1 7। तो टोटल रिमाइंडर हमारा 7 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? अब हमें निकालना है नंबर। नंबर निकालने के लिए इनका जो मल्टीपल है, तो 9 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7, इसका m इसका गुणक होगा और उसमें 7 ऐड होगा हमारा। तो जब न्यूनतम संख्या पूछी गई हो उसमें सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या का मतलब है कि m हमारा 0 होगा। ये तो पूछा नहीं गया कि 2 अंकों की 3 अंकों की, तो m हमारा 0 होगा। जब ये 0 होगा तो ये पूरी संख्या हमारी 0 हो जाएगी। जब ये 0 हो जाएगी तो n के जो अंकों का योग आया है वो 7 आया है। तो हमारा वो वाला ऑप्शन सही होगा जिसमें अंकों का योग 7 हो। तो इसमें 7 और 1 8, ये गलत हो गया। 1 और 1 2, 4 और 1 5, 6 और 1 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा।